Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, हम लोग CMA फाइनल का पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस पढ़ रहे थे और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सेक्शन ए कंपनीज एक्ट का स्टडी नोट 1 पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा दिया है कि कंपनी क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल सिचुएशंस एंड टाइप ऑफ कंपनीज। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक हम लोग ये समझ चुके हैं कि आखिर कंपनी एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है और एक वन पर्सन कंपनी होती है। क्लियर ये चीज यहां तक? अब हम पढ़ने वाले हैं कि अगर आपने पब्लिक कंपनी ओपन करी, आपने पब्लिक कंपनी ओपन कर ली है और आप अपना बिजनेस चला रहे हो काफी सालों से, पर अब आपके मन में ये आ गया है कि यार मेरी जो पब्लिक कंपनी है मैं उसे अब प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। अब मैं चाहता ही नहीं हूं कि मेरी कंपनी पब्लिक रहे, मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी प्राइवेट हो जाए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कन्वर्जन। आप कोई मना नहीं की है, गवर्नमेंट ने या आरओसी ने कोई मना नहीं किया है कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, पर उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस टर्म्स कंडीशंस होती हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, और बहुत ही इजी है बच्चों, बहुत ही इजी है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको अपनी कंपनी की जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें मेंबर्स से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। आप लोग सीएमए इंटर में भी पढ़ चुके होंगे कि स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब होता है 75% अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स। मीटिंग में जो लोग आए हैं उनमें से कम 75% लोग अपनी कंसेंट दे दें, तैयार हो जाए, हाँ बोल दें कि आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर लीजिए कंपनी को, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एग्जाम्पल से अब इसको आगे लीड करेंगे। देखिए, एक कंपनी है, उसका नाम है मोहित बंसल क्लासेस लिमिटेड कंपनी। मेरी कंपनी है खुद की, मोहित बंसल क्लासेस लिमिटेड कंपनी। मैं उस कंपनी, वो पब्लिक कंपनी है, मैं उसे प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला काम मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से, पहला काम मुझको सेंट्रल गवर्नमेंट सॉरी पहला काम मुझे जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, अपने मेंबर्स की जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी और उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। मतलब 75% अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और आपको पता होगा बच्चों कि जब भी कभी भी अगर किसी भी पर्पज के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है कंपनी में, किसी भी कंपनी में किसी भी पर्पज के लिए अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है तो उस स्पेशल रिजोल्यूशन की एक कॉपी आपको, मतलब कंपनी को, आरओसी के पास रजिस्टर करानी पड़ती है। 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर करानी पड़ती है। जिस दिन स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर, उसके 30 डेज के अंदर अंदर स्पेशल रिजोल्यूशन की एक कॉपी आपको रजिस्टर करानी पड़ती है। और कैसे कराते हो? MGT 14 नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी को अटैच कर देते हैं। तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो। चलिए, अब इसमें एक चीज और बता दूं बच्चों मैं आपको। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन को पास करा लिया जाए, पहला काम। अब एक बात बताइए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल होते हैं और वो तीनों की तीनों रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए होने चाहिए। पढ़ा था हमने। अभी तक तो आपकी कंपनी कौन सी थी? पब्लिक। तो पब्लिक कंपनी के ऊपर तो वो रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई होते ही नहीं है। तो पब्लिक कंपनी के एओए में वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लिखे हुए थे। पर आप अब अपनी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो, अब तो आपको वो तीनों रेस्ट्रिक्शंस एओए में ऐड करने पड़ेंगे। तो ऑल्टर करो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को और इंक्लूड कर लो
प्राइवेट कंपनी के रेस्ट्रिक्शंस को। तो दो कंडीशन हो गई, पहला स्पेशल रिजोल्यूशन मेंबर से पूछो कर ले कन्वर्ट, कोई समस्या, 75% लोग हाँ बोलो चलो। दूसरा एओए में रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर दो, इंक्लूड कर दो। थर्ड, बच्चों आपको पता है ना, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने मेंबर्स होते हैं, 7, जबकि प्राइवेट में कितने होते हैं, 2। तो अब आप अपने जो पब्लिक कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लिमिट को डिक्रीज कर लो। अब चाहे से मिनिमम मेंबर्स की लिमिट को डिक्रीज करो मत करो, लेकिन मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट को डिक्रीज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 लोग होते हैं और आपकी कंपनी अभी तक पब्लिक थी, तो पब्लिक में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन अब आपकी कंपनी प्राइवेट है तो आपको मेंबर्स की लिमिट जो है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। तो यहां पर मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट को डिक्रीज कर। अच्छा, उसके अलावा डायरेक्टर्स कितने होते हैं? डायरेक्टर्स पब्लिक में 3 होते हैं, प्राइवेट में 2 होते हैं, तो वहां भी कम कर लो। तो अभी तक 3 कंडीशन पढ़ी हमने, कौन कौन सी? एक तो जनरल मीटिंग में एसआर पास करवा लो, दूसरा एओए में रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर दो तीनों, और तीसरा मेंबर्स की जो लिमिट है मैक्सिमम वो कम कर लो, और डायरेक्टर्स की चाहो तो कम कर लो। नेक्स्ट, अभी तक आपकी कंपनी पब्लिक थी, नेम के पीछे सिर्फ लिमिटेड आता था, अब आपकी कंपनी प्राइवेट हो गई है, तो अब नाम के पीछे क्या आना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड। तो ऐड कर दो प्राइवेट लिमिटेड। अब एक बात बताओ बच्चों, आपने जब अपनी कंपनी पब्लिक बनाई थी, जब आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी बनी थी, तब आपने आरओसी से एक सर्टिफिकेट लिया होगा ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं उसको, पढ़ेंगे हम आगे उसके बारे में डिटेल में, कि आपको आरओसी ने लिख के दिया होगा कि आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, आपकी कंपनी के नेम के पीछे लिमिटेड है। लेकिन अब तो आप ना तो पब्लिक रहे, आपके नाम के पीछे भी प्राइवेट लिमिटेड आ गया, और आपने अपना स्टेटस भी कन्वर्ट कर लिया। आपको नहीं लगता कि पुराना वाला जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो बेकार हो गया है? उसे आप आरओसी को सरेंडर कर दो और नया सर्टिफिकेट ले लो। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया सर मैं अब तक ये समझ गया हूं कि अगर मेरी कंपनी पब्लिक है, मुझे प्राइवेट कंपनी करनी है, तो एक तो मुझे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, एक एओए में रेस्ट्रिक्शन ऐड करनी है, मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट कम करनी है, डायरेक्टर्स की चाहूं तो कम कर सकता हूं, लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड शब्द ऐड करना है, और नया सीओआई लेना है, पुराना वाला मुझे सरेंडर करना है सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, आप पब्लिक कंपनी थे अब तक, तो आप पब्लिक के साथ में बिजनेस कर रहे थे, पब्लिक का आपसे लेना देना था। आपको नहीं लगता कि आपकी कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, पब्लिक कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे और पब्लिक को बताए, पूरी दुनिया को बताए कि साहब अब हम प्राइवेट बन रहे हैं। जिम्मेदारी तो बनती है, वरना पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि वो फलानी पब्लिक कंपनी प्राइवेट बन गई? भाई साहब आपको एडवर्टाइजमेंट तो देना पड़ेगा, प्लस आपको अपनी वेबसाइट पर भी बताना पड़ेगा। और अगर आपकी पब्लिक कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिमिटेड है तो आपको उनसे भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कहीं स्टॉक एक्सचेंज पे ड्यूज हो, आपके कोई पैसा वैसा देना हो, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हो। तो बच्चों अगर आप पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो बहुत इजी है। और बच्चों याद रखना एक बात, ये बहुत इजी प्रोसेस है, और अगर आपको ये पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस समझ में आ गया ना, तो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होने का प्रोसेस 2 मिनट में बाय डिफॉल्ट समझ जाओगे। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, प्राइवेट से पब्लिक। स्पेशल रिजोल्यूशन तो उसमें भी पास करवाना है, लेकिन अभी तक आप प्राइवेट थे, रेस्ट्रिक्शन थे, अब आप पब्लिक बन रहे हो, हटा दो। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले हम ऐड कर रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे? इंक्लूड कर रहे थे। अब हमें क्या करना है? अब हमें रिमूव करना है, और हमें हमारे मेंबर्स की, डायरेक्टर्स की लिमिट बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, और लास्ट में प्राइवेट शब्द को हटाना है। पहले जोड़ रहे थे, अब हटा दो, और सीओआई सरेंडर करके नया वाला लेना है। स्टूडेंट बोलता है सर इजी है सर, अगर मुझे पहला वाला पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस समझ में आ गया तो प्राइवेट से पब्लिक में होने का कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता है। सर बड़ा इजी है, मैं समझ चुका हूं सर, बड़ा इजी है यार। लेकिन सर मेरा एक डाउट है सर। मैंने कहा क्या डाउट है भैया, पूछ लो। बोले सर मेरा डाउट ये है कि सर मैंने अपना एओए ऑल्टर करा,
दोनों प्रोसेस में, चाहे से मैं पब्लिक से प्राइवेट बना, चाहे से प्राइवेट से पब्लिक बना, सर एओए तो अल्टर हुआ ना। तो नया वाला जो मेरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जो अब अमेंड हो चुका है, ऑल्ट्रेशन जिसके अंदर हो चुका है, क्या आपको नहीं लगता कि वो एओए मुझे गवर्नमेंट के पास, आरओसी के पास, नया वाला एओए मुझे सबमिट करना चाहिए? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपने अमेंडमेंट ऑल्ट्रेशन किया है, आपको नया वाला एओए आरओसी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा यार। सर कितने दिन के अंदर? अरे यार बोल्ड में लिखा है 15 दिन, खत्म मैटर। ठीक है सर, मैं समझ गया। तो बच्चों ये होता है आपका कन्वर्जन का प्रोसेस, पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक। स्टूडेंट बोलता है, बोला सर आपने मुझे ये समझाया कि कंपनी क्या होती है, आपने मुझे ये भी समझाया कि कंपनी कितने टाइप की होती है, आपने मुझे ये भी समझाया कि अगर मैंने कोई पब्लिक खोल दी तो मैं उसे प्राइवेट में कैसे कन्वर्ट करूं, प्राइवेट से पब्लिक में कैसे करूं। सर ये भी तो बता दो कि मैं ओपन कैसे करूं कंपनी, कंपनी ओपन कैसे होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने का प्रोसेस क्या होता है। अरे समझा रहा हूं यार, आराम से सुनो, समझा रहा हूं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का प्रोसेस है ना बच्चों, इसको पढ़ाने से पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले, मैं आप लोगों को कुछ नोट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाना चाहूंगा। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको एक बार समझ में आ गए ना, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। तो एक बार हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, पहले अगर मैं ऐसे एक डिफरेंस की फॉर्म में करूं तो बिफोर एंड नाउ। आपको पता है बच्चों, पहले ना, पहले अगर आप कंपनी ओपन करना चाहते थे, इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे, तो आपके पास में ऑप्शन होता था। आप चाहो तो कंपनी को फिजिकली ओपन कर लो। फिजिकली का मतलब जो आरओसी है, जिस स्टेट में आप ओपन हो रहे हो, उस स्टेट के आरओसी के पास आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आप उस स्टेट के आरओसी के पास चले जाओ फिजिकली और रजिस्टर करा लो, या फिर आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिकली भी करवा लो। आपके पास में ना ऑप्शन होता था पहले। लेकिन बच्चों अब कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ओपन किया जा सकता है। याद रखिएगा बच्चों, अब कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ही ओपन किया जा सकता है। अब कंपनीज को ओपन ही नहीं किया जा सकता फिजिकली। क्लियर है ये चीज? यहां तक पहला पॉइंट ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात बच्चों, जब पहले कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया जाता था ना, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था और आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को देने पड़ते थे, बहुत सारे ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है बच्चों, अब आपको बहुत सारे ई फॉर्म्स फाइल नहीं करने पड़ते। अब सिर्फ आपको एक मेन ई फॉर्म फाइल करना पड़ता है और उसके अंदर दो और अटैच करने पड़ते हैं, बाकी पूरा काम हो जाता है। तो अब हम जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस फॉलो करते हैं, हम उसे इंटीग्रेट प्रोसेस बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड प्रोसेस। क्यों बोलते हो? क्योंकि बच्चों इंटीग्रेटेड शब्द का मतलब है कि एक के अंदर बहुत सारे आ गए। यही तो मैं बोल रहा हूं, एक ई फॉर्म फाइल करना है, उसमें पहले जो आपको अलग अलग बहुत सारे ई फॉर्म्स फाइल करने होते थे वो अब नहीं करने, बहुत सारे अलग अलग ई फॉर्म्स एक ही के अंदर आ जाएंगे बच्चों। हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोसेस, और उसको स्पाइस प्लस के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइस प्लस के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बच्चों लिखा हुआ है इसमें, आप ध्यान से पढ़िएगा। ये एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूं ये सब लिखा है मैंने अपने नोट्स में, मेरी बुक आपको अवेलेबल है, ये सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। देखिए, नाउ कंपनीज आर फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली। पहले बहुत सारे ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते थे, पर अब सिर्फ कुछ ई फॉर्म्स आपको फाइल करने पड़ते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? अच्छा अच्छा बच्चों, एक और चीज बताऊं, पहले जब आप कंपनी बनाते थे ना, तो आप कंपनी बनाने का प्रोसेस तो एक सेपरेटली फॉलो करते थे।
उसके अलावा आपको जीएसटी नंबर लेने का प्रोसेस अलग से करना पड़ता था, पैन नंबर लेने का, परमानेंट अकाउंट नंबर लेने का प्रोसेस अलग से करना पड़ता था, बैंक अकाउंट लेने का प्रोसेस अलग से करना पड़ता था, आपको ईपीएफओ और ईएसआईसी, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग से करना पड़ता था। अब ये सब आपको अलग नहीं करना पड़ता मेरे बच्चे। अब आपको कंपनीज को बस इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करना है, बस आपको कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस फॉलो करना है, और ये सब चीजें अपने आप कंपनी को अवेलेबल हो जाती हैं। ईपीएफओ रजिस्ट्रेशन, ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, और अगर महाराष्ट्र के अंदर है, स्पेशली अगर, ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है, कहीं भी कंपनी ओपन हो रही है सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर ओपन हो रहे हो तो इनके अलावा आपको एक प्रोफेशन टैक्स नंबर का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। ये सब कुछ अब आप जब कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिकल की इनकॉर्पोरेट करोगे तो अपने आप हो जाएगा बच्चों। इसीलिए मैंने आपको बोला इसे इंटीग्रेटेड प्रोसेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको इंटीग्रेटेड प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए अब देखें बच्चों, एक मिनट, मैंने आपको बोला स्टूडेंट्स कि अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिकली जो हम करते हैं उसे हम स्पाइस प्लस के नाम से जानते हैं, उसे हम इंटीग्रेटेड प्रोसेस के नाम से जानते हैं। बहुत बार मेरे से ना स्टूडेंट ये बोलता है, बोला सर ये आपने हमसे बोला कि अब हम कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसे स्पाइस के नाम से जानते हैं। सर स्पाइस की फुल फॉर्म क्या है? स्पाइस प्लस के नाम से जानते हैं, तो प्लस तो चलो हो गया, छोड़ो उसे, स्पाइस की फुल फॉर्म तो बता दो ना सर मेरे को, क्या है? हाँ तो मैं बोल देता हूं, लिख लो अपनी कॉपी में, लिखो सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर incorporating companies electronically। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, सिंपल परफॉर्मा, क्योंकि अब सिंपल हो गया है, अब आपको सिर्फ एक ही फॉर्म फाइल करना है, उसमें बाकी सभी फॉर्म अपने आप फाइल हो रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोसेस हो चुका है। तो सिंपल परफॉर्मा है कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करने का। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो बच्चों अभी तक के मेरे ख्याल से आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो समझ में आ गए होंगे। अब आपको मैं एक छोटी सी बात और बताता हूं बच्चों, फिर मैं एक्चुअल में प्रोसेस समझाऊंगा डिटेल्ड में आपको पूरा, पर वो ध्यान से समझिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको उसको ध्यान से समझिए मेरे बच्चों। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब आप स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करते हो ना, तो आपको ये इनकॉर्पोरेशन जो है वो 2 स्टेजेस में पूरा करना पड़ता है। चाहो तो आप एक स्टेज में भी पूरा कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेंस हम देते हैं, सजेशन होता है कि 2 स्टेज में इसको करो तो अच्छे से होगा। पहली स्टेज होती है बच्चों, उसके अंदर उसे हम बोलते हैं पार्ट ए, और दूसरी स्टेज होती है बच्चों उसे हम बोलते हैं पार्ट बी। ये दोनों स्टेज पूरी कर लो और ये स्पाइस प्लस का पार्ट है, आपकी कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली ओपन हो जाएगी आराम से। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये समझें आप। ये जो पार्ट ए होता है ना, पार्ट ए, इसमें सिर्फ नेम की अवेलेबिलिटी चेक होती है। इसमें सिर्फ ये चेक होता है कि आप जिस नाम से कंपनी ओपन करने की सोच रहे हैं, आप जिस नाम से कंपनी ओपन करने की सोच रहे हैं, क्या वो नाम अवेलेबल है मार्केट में? भाई ये तो जरूरी नहीं है ना कि जिस नाम से आप कंपनी खोलने की सोच रहे हो वो नाम अवेलेबल हो, पहले चेक करना पड़ता है। हो सकता है वो नाम किसी और ने ऑलरेडी ले लिया हो, तो ऑलरेडी अगर कोई कंपनी किसी पर्टिकुलर नेम से खुली हुई है, आप उसके मिलते जुलते नाम से तो कंपनी नहीं खोल सकते, ना ही आप ऐसे किसी नाम से खोल सकते हो जो नाम वल्गर हो, उल्टा सीधा हो, अब्यूजिव हो, मार्केट में खड़े होके हम ले ही ना सके, उसको शर्म आ जाए हमको। और ना ही आप ऐसे किसी नाम से खोल सकते हो जिसमें कुछ शब्द
हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में कि कुछ शब्द होते हैं जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, कॉमर्स, चैम्बर, मिनिस्ट्री, नेशनल, इंटरनेशनल, ऐसे शब्द अगर आप कंपनी के नेम में यूज करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेशल अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो वो अलग चीज है। मैं आपको बता रहा हूं कि स्पाइस प्लस फॉर्म के थ्रू जब आप कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको 2 स्टेजेस में कंपनी ओपन करनी पड़ती है। पहला पार्ट ए, और ये स्पाइस प्लस के पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में सिर्फ आपको नेम की अवेलेबिलिटी मिलती है, सिर्फ आपको नेम की अवेलेबिलिटी मिलती है। बाकी का काम जो होता है वो पूरा पार्ट बी के अंदर होता है। तो बच्चों अभी तक मैंने आपको कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का एक इंट्रोडक्शन दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अब मैं एक्चुअली में पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं कि इसे कैसे एक्चुअली में इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। और आप चाहो तो बच्चों आप अपने लैपटॉप या मोबाइल पे करके भी देखो, इसको मजा आएगा। सबसे पहले आप गूगल ओपन कीजिए और बच्चों गूगल पे टाइप कीजिए MCA 21, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री है जो कंपनी के अफेयर्स को, मतलब कंपनीज को संभालती है। और इसका MCA 21 एक पोर्टल है, वेबसाइट है, जहां पर ये इलेक्ट्रॉनिकल सब काम MCA 21 पे होता है। तो सबसे पहले गूगल पे जाइए और वहां जाइए MCA 21। देखिए यहां गूगल पे गए, टाइप करा आपने MCA 21 और इस गूगल सर्च पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। अब यहां पर आपको करना क्या है? यहां पर आपको MCA सर्विस ये ऑप्शन मिलेगा, MCA सर्विसेज। इस MCA सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपसे वो मांगेगा यूजर लॉगिन। अगर आप ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिए, अकाउंट नहीं बनाया है तो अकाउंट बनाइए और लॉगिन कर लीजिए। क्लियर है यहां तक? गूगल पे गए, MCA सर्विस ढूंढा, साफ दिख रहा है सामने, उसमें आप लॉगिन कर लीजिए। फिर वहां पर आपको देखने को मिलेगा पार्ट, वहां पर आप ढूंढिए स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस नाम का एक वो मिल जाएगा आपको ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए तो वहां पर आपको पार्ट ए देखना है। पार्ट ए और पार्ट बी दो होंगे, पार्ट ए देखना है और उस पार्ट ए को आपको फिल करना है। देखिए ये रहा स्पाइस प्लस पार्ट ए। उसमें आपको बताना है कि आप कौन से टाइप की कंपनी बनाने जा रहे हैं, कौन से क्लास की कंपनी है और क्या नाम रखने वाले हो, है ना, प्रपोज्ड नेम। प्रपोज्ड नेम, क्या प्रपोज कर रहे हो, मतलब क्या रखना चाहते हो आप नाम, क्या सोच रहे हो अपने मन में, कौन सा नाम खोलने की सोच रहे हो आप, वो नाम यहां पर आप लिखिए। और अगर कोई फाइल आपको अटैच करनी है वो कर दीजिए और उसके बाद में उसको आप सबमिट कर दीजिए, सेव कीजिए और सबमिट कर दीजिए। आ रही है मेरी बात समझ में? आता है? अच्छा बच्चों एक और चीज बताऊं, अगर आप चाहो तो हाथ की हाथ भी चेक कर सकते हो और चाहो तो आप उसे सबमिट कर सकते हो, MCA से रिप्लाई आ जाएगा वो नेम अवेलेबल है कि नहीं। तो जब भी कंपनी ओपन करनी है तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? देखो बच्चों लिखा हुआ है पहला स्टेप, देखो अप्लाई फॉर नेम अप्रूवल। कैसे करोगे? इस MCA 21 पर जाओ, MCA सर्विस में जाओ, स्पाइस प्लस को ओपन करो और वहां पर पार्ट ए ढूंढो, वहां पे जो प्रपोज्ड नेम आप सोच रहे हो वो लिखो और फिर MCA से रिप्लाई आएगा। अगर अगर बच्चों आपने जो नेम प्रपोज किया वो नाम अवेलेबल नहीं है, अरे तो कोई बात नहीं, दोबारा कोई दूसरा नाम प्रपोज मारो, वो भी अवेलेबल नहीं है तो तीसरा, कोई तो अवेलेबल होगा भैया। चलिए सर ये तो समझ गए, नेम नहीं मिला तो हम ट्राई करते रहेंगे, ओके मिल जाएगा हम। पर सर अगर नाम अप्रूवल मिल गई कि हाँ जी ये नाम है, तो वो नाम ना 20 दिन के लिए आपके पास रिजर्व हो जाता है बच्चों। 20 दिन के लिए वो नाम रिजर्व हो जाता है, 20 डेज के लिए। अगर वो नाम अवेलेबल है तो 20 दिन के लिए आपके पास रिजर्व हो जाएगा। उन 20 दिनों के अंदर अंदर आपको बाकी का काम करना है और रजिस्ट्रेशन करवा देना है। ये 20 दिन आपको इसलिए मिले हैं जिससे जो बाकी का पार्ट बी बच गया है, उस पार्ट बी के अंदर जो आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, उस पार्ट बी के अंदर अभी तक तो पार्ट ए में तो सिर्फ नाम अप्रूव हुआ है,
लेकिन मेन काम तो बचा है ना, आपको अपना एमओए फाइल करना है, एओए फाइल करना है, डायरेक्टर्स कितने हैं, उनके नाम, उनके पर्टिकुलर्स, मेंबर कौन है, उनके नाम, उनके पर्टिकुलर्स, उनके एफिडेविट, उनके डिजिटल सिग्नेचर, डायरेक्टर के डीआईएन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब चीजें तो आपको भेजनी। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है आपका, कौन से स्टेट के अंदर है, वो सब चीजें तो आपको बतानी पड़ेंगी ना। वो सब काम आप पार्ट बी में करोगी और उसके लिए आपको 20 दिन मिले। क्लियर? ये सब चीजें बच्चों मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए जो जो मैंने अभी आपको बताया वो लिखा हुआ है यहाँ पर। 20 दिन के लिए नेम रिजर्व हो जाएगा। अब देखो टिल नाउ हमने नाम अवेलेबल करवाया है पार्ट ए से। अब हम पार्ट बी फाइल करेंगे जिसमें हमें एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फाइल करना है INC 32। मैंने बोला था आपको एक ही फॉर्म फाइल होता है, ई फॉर्म INC 32। क्लियर है ये चीज? तो अब इस INC 32 के अंदर आपको बहुत सारी अटैच फॉर्म एक ही फाइल करना है INC 32, पर इसमें इंफॉर्मेशन तो देनी है ना आपको। क्या क्या बताना है आपको? आपको ये बताना है कि आपकी कंपनी के मेंबर्स कौन है, डायरेक्टर्स कौन है, और वो लोग डिक्लेयर करेंगे, वो लोग लिख के देंगे कि साहब हम क्वालिफाइड लोग हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, हमारे ऊपर कोई केस नहीं चल रहा, हम कोई जेल वेल में नहीं गए हैं, आप हमें मेंबर डायरेक्टर बनाइए, हम बढ़िया से काम करेंगे। डिक्लेयर करना पड़ेगा उनको। प्लस आप कौन सी प्रॉपर्टी पर अपना, कहां पर खोलोगे आप अपना ऑफिस, और जिस प्रॉपर्टी पे खोल रहे हो वो आपकी खुद की है या आपने किराए पर ली हुई है, ये भी तो बताइए, आपकी खुद की है या किराए पर ली हुई है। प्लस उस प्रॉपर्टी के यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी मतलब बिजली का बिल, पानी का बिल, पिछले 2 महीने के, 2 महीने से पुराने मत दिखा देना, लेटेस्ट 2 महीने के दिखाओ। डायरेक्टर मेंबर जो है उनके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर, ये सभी चीजें मेरे बच्चों आपको INC 32 के अंदर अटैच करनी है, ये सब चीजें। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक चीज और अटैच करनी है आपको। INC 32 में मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर की डिटेल देनी है, मेंबर्स की डिटेल देनी है, ये सब चीजें तो बतानी है। साथ में 2 ई फॉर्म अटैच करने हैं, साथ में 2 इसी के अंदर अटैच हो जाएंगे। एक तो ई फॉर्म अटैच करना है INC 33 जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक एमओए जाएगा, और एक INC 34 जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एओए जाएगा। तो अभी तक क्या पढ़ा? सबसे पहले पार्ट ए, उसके लिए गूगल पे जाओ, MCA21 MCS सर्विस, वहां पर स्पाइस प्लस, वहां पे पार्ट ए नेम प्रपोज करो, अप्रूव हो गया, 20 दिन के लिए मिल जाएगा। पार्ट बी में INC 32 फाइल करना है, INC 33 इलेक्ट्रॉनिक एमओए, INC 34 इलेक्ट्रॉनिक एओए साथ में अटैच होगा, प्लस डायरेक्टर मेंबर्स की डिटेल और प्रॉपर्टी की डिटेल आपको देनी पड़ेगी। ये सभी डॉक्यूमेंट्स बच्चों आपने फाइल कर दिए, किसके पास में? ROC के पास में फाइल कर दी। अब आपका काम खत्म, अब आपका काम खत्म। अब ROC क्या करेगा? अब ROC उन सब पार्ट ए पार्ट बी के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करेगा कि आपने कोई झूठी, कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं दे दी। और अगर ROC को लगेगा नहीं नहीं सब इंफॉर्मेशन एकदम सही दी है, ROC सेटिस्फाई हो जाएगा, तो भैया ROC आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। मतलब आपकी कंपनी ओपन हो गई, मतलब आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, मतलब आपकी कंपनी पैदा हो गई। आ रही है मेरी बात समझ में? देखो लिखा हुआ है ROC सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। यहां तक कि मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? अब एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझिएगा बच्चों, क्या होता है देखो, कंपनी इनकॉर्पोरेट जब आप करते हो ना बच्चों, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए आपने पहले रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में अपने ROC को बताना होता है कि आप कौन सी जगह पर अपनी कंपनी ओपन करने वाले हैं। उस वक्त आप चाहो ना तो आप सिर्फ ये बता दो कि मैं इस स्टेट में ओपन करूंगा, सिर्फ। क्योंकि जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको एक्चुअल एड्रेस देना है, एक्चुअल एड्रेस। स्टूडेंट बोलता है सर इसको डिटेल में समझाओ। यहां तक मुझे समझ में आ गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैसे मिलता है, ये पॉइंट मुझे डिटेल में समझाओ एग्जांपल से। एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बताने वाला हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं मोहित बंसल
दिल्ली में एक कंपनी में जॉब करता हूं, मेरे मन में आया कि मुझे कंपनी ओपन करनी है। मेरे मन में आया कि मुझे कंपनी राजस्थान में ओपन करनी है। मेरे मन में आया कि कंपनी राजस्थान में जयपुर में ओपन करनी है। मेरे मन में आया कि जयपुर के अंदर मुझको लाल कोठी पर ओपन करनी है। लाल कोठी एक जगह है, और लाल कोठी पर मुझे आया कि मुझे फलानी बिल्डिंग में मेरी कंपनी ओपन करनी है। अब वो जो प्रॉपर्टी है, लाल कोठी में जो बिल्डिंग है जहां मुझे मेरी कंपनी ओपन करनी है, वो बिल्डिंग मेरी तो नहीं है। वो बिल्डिंग आखिर मुझे लेनी तो रेंट पर पड़ेगी। वो बिल्डिंग आखिर लेनी तो मुझको रेंट पर पड़ेगी। ये बात तो सही है, रेंट पे लेनी पड़ेगी। अब बच्चों सोचो कि मैं दिल्ली से जयपुर आया और अभी तक मुझको ये कंफर्म नहीं है कि आरओसी मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। हो सकता है वो सेटिस्फाई ना हो मेरे डॉक्यूमेंट से, हो सकता है वो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना दे। अब अगर मैंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने से पहले ही ये प्रॉपर्टी का किराया इसके मकान मालिक को, इसके बिल्डिंग के मालिक को दे दिया, तो मेरा तो 2-3 लाख का चूना लग गया, जबकि मुझे सीओआई मिला नहीं। तो मैं ना आरओसी को उस वक्त चाहूं तो सिर्फ ये बता दूं कि मैं राजस्थान में ओपन कर रहा हूं, क्योंकि बच्चों एक स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, टैक्स देना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी। और स्टैंप ड्यूटी हमेशा स्टेट के हिसाब से लगती है, हर स्टेट की अलग है। तो वो मैंने काम पूरा कर दिया। उस वक्त मैंने सीओआई लेने के लिए, सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के लिए मैंने बता दिया मैं फलाने स्टेट में ओपन करूंगा, तो स्टैंप ड्यूटी लग गई। अब मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब मुझको, अब मुझे टेंशन नहीं है कि मैं इस बिल्डिंग में रेंट दे दूं। अब तो मिल गया सीओआई, अब तो मेरी कंपनी खुल रही है। इसीलिए बच्चों, जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर उस कंपनी को, आरओसी को अपना एक्चुअल रजिस्टर्ड ऑफिस बताना है, पूरा पिन कोड के साथ में पोस्टल एड्रेस बताना है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। 30 दिन कब से? जब से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है। कौन बताएगा? कंपनी बताएगी। किसको बताएगी कंपनी? आरओसी को बताएगी। आ रही है यहां तक की बात समझ में? आरओसी को वो कंपनी बताएगी कि भैया ये मेरा एक्चुअल एड्रेस है, देखो बच्चों ये लिखा हुआ है। स्टूडेंट बोलता है सर अभी तक मैं समझ गया हूं कि कंपनी कैसे ओपन होती है, और मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। कंपनी ओपन करने के लिए पहली बात तो कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ओपन होती है, और अब ओपन करने का इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसे हम स्पाइस प्लस के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा फिर स्टूडेंट ये भी बोलता है कि सर सबसे पहले हमें स्पाइस प्लस का पार्ट ए फाइल करना पड़ता है जिसमें नेम अप्रूवल लेना पड़ता है, और नाम अगर अप्रूव हो गया तो वो हमें 20 दिन के लिए मिल जाता है। उसके अलावा सर पार्ट बी के अंदर INC 32 फॉर्म फाइल करते हैं जिसमें डायरेक्टर, मेंबर, प्रॉपर्टी इनके बारे में बताते हैं, और रजिस्टर्ड ऑफिस में सिर्फ स्टेट का नाम दे दें तो भी काम चल जाता है। हालांकि MOA INC 33 में अटैच होता है, AOA 34 में साथ में अटैच होता है। आरओसी के पास डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, अगर आरओसी को सभी डॉक्यूमेंट्स सही लगते हैं तो फिर आरओसी हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर हमें एक्चुअल रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ता है। सर यहां तक मैं समझ गया और मेरा रिवीजन भी हो गया, अब आगे चलो सर, आगे चलते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, क्या मैं अपना अब काम स्टार्ट कर दूं? मैं बोलता हूं नहीं। बोले सर मैं ओपन तो हो गई मेरी कंपनी, हाँ ओपन हो गई, लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते बच्चे। अगर आप, अब ध्यान रखिए बच्चों जो मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। अगर कंपनी के पास में पेड अप शेयर कैपिटल है, कहने का मतलब अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद धंधा शुरू नहीं कर सकती, उसको एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अगर पेड अप शेयर कैपिटल है। लेकिन अगर कंपनी के पास पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, मतलब शेयर्स इशू नहीं करती,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको ये वाला सर्टिफिकेट नहीं लेना, वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेने के बाद में ही अपना काम स्टार्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट बोला इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मेरे पास पेड अप शेयर कैपिटल है तो उस केस में मैं सीओआई के बाद बिजनेस शुरू कर दूं। अगर मेरे पास में पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो फिर मुझे सीओआई के बाद बिजनेस शुरू नहीं कर सकता, मुझे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ेगा। हाँ, मैं यही बोल रहा हूं। बच्चा बोलता है ओके सर मैं समझ गया, लेकिन सर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। सर वो क्या कंडीशन है? आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, आपको कंफर्म करना पड़ेगा, आपको गारंटी देनी पड़ेगी आरओसी को। आपको 2 बातों की गारंटी देनी है। पहला कि सर 30 दिन में हमारे पास में एक्चुअल रजिस्टर्ड ऑफिस था, जो कि हमने आरओसी को बता दिया था आईएनसी 22 फाइल करके। देखिए ये रहा जो अभी मैंने पढ़ाया था आपको। एक तो ये डिक्लेयर कर दो कि साहब 30 दिन में हमारे पास एक्चुअल रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया और हमने आईएनसी 22 फाइल करके आरओसी को बता दिया। दूसरी कंडीशन, भाई आप एक बात बताओ, कंपनी के मेंबर्स बने ना, ये तो हमने पढ़ा, मिनिमम मेंबर प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। अब उन मेंबर्स ने कंपनी के शेयर्स भी खरीदे होंगे, शेयर्स खरीदे होंगे उन्होंने, और शेयर्स खरीदे तो फ्री में तो नहीं खरीदे, उन्हें पैसा तो देना पड़ेगा। और पैसा देने की लिमिट होती है, कितनी लिमिट होती है कि जिस दिन सीओआई मिल गया उसके 180 दिन के अंदर कंपनी के मेंबर्स कंपनी को पैसा दे दें। कितना? जितना उन्होंने शेयर्स खरीदा है। अगर उन्होंने 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे तो 1000 रुपए दे दें 180 दिन के अंदर। कब से? सीओआई मिलने के। तो ये बात का डिक्लेरेशन दे दो आईएनसी 20A में कि साहब हमको मिल गया। तो मैं दोबारा बोलता हूं, सबसे पहली बात, कौन सी कंपनीज को ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना है? जिनके पास में पेड अप शेयर कैपिटल है उनको लेना पड़ेगा। अगर पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये मैंने लिखा भी हुआ है बच्चों, यहाँ पे ये मैंने लिखा भी हुआ है, अगर पेड अप शेयर कैपिटल है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा। लेने के लिए आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है बच्चों। पहला, आपको यह कंफर्म करना है कि 30 दिन में आपके पास में एक्चुअल रजिस्टर्ड ऑफिस है, और यह कंफर्म करना है कि 180 दिन के अंदर, जब से सीओआई मिला 180 दिन के अंदर मेंबर्स ने अपने शेयर्स का पैसा पेमेंट कर दिया है। रजिस्टर्ड ऑफिस का डिक्लेरेशन आईएनसी 22 में जाता है और मेंबर्स ने पैसा दे दिया, इसका डिक्लेरेशन आईएनसी 20A में जाता है। और स्टूडेंट्स यहां पर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। स्टूडेंट बोलता है सर बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत बढ़िया समझाया, मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर यहां तक तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अब 1-2 चीजें मेरे को बता दो। मैंने कहा बताओ। बोला सर मुझे बताओ, क्या कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए पैसा लगता है क्या? तो मैंने उसको बोला देखो, अगर आप कंपनी खोल रहे हो और आपकी कैपिटल 15 लाख तक या उससे कम है, अगर आप कंपनी ओपन कर रहे हैं और आपकी कैपिटल 15 लाख तक या उससे कम है, तो रजिस्ट्रेशन का कोई भी खर्चा नहीं लगेगा, कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो फिर उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। स्टूडेंट बोलता है चलिए सर ये समझ गया। एक और चीज बताओ सर, आपने बोला था कि पार्ट ए के अंदर नाम की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, तो सर हम एक बार में कितने नाम सजेस्ट कर सकते हैं? एक बार में एक ही नाम, वो रिजेक्ट हो गया तो अगली बार भी फिर सिर्फ एक ही नाम, वो रिजेक्ट हो गया तो अगली बार भी सिर्फ एक ही नाम। ओके सर ये भी समझ गया। अच्छा सर ये बताओ, आपने बोला कि कंपनी ओपन करने के लिए डायरेक्टर के पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। बोला सर मेरे दिमाग में अब 2 सिचुएशन आई हैं। मैंने कहा बोलो। बोले सर पहली सिचुएशन, कंपनी के अंदर हम 7 डायरेक्टर रख रहे हैं, या एग्जांपल के तौर पे कंपनी के अंदर सर मैं 5 डायरेक्टर रख रहा हूं। स्टार्टिंग में कंपनी ओपन कर रहा हूं,
और एक ही बार में स्टार्टिंग में 5 लोगों को डायरेक्टर बना रहा हूं, पांचों लोगों के पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हाँ तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर सोचिए कि मैं ऐसे लोगों को डायरेक्टर बना रहा हूं जिनके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप INC 32 फाइल कर रहे हो ना, इसके थ्रू आपको DIN मिल जाएगा, आपके डायरेक्टर्स को DIN मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 3 लोगों को मिलेगा। DIN कैन बी टेकन थ्रू दिस फॉर्म, मतलब INC 32 आप फाइल कर रहे हो, इसके थ्रू DIN भी मिल जाता है, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 3 डायरेक्टर को मिलता है। तो अब सपोज कीजिए आप एक कंपनी ओपन कर रहे हैं, टोटल आप चाहते हैं कि 7 डायरेक्टर आप अपॉइंट करें कंपनी में स्टार्टिंग में। अब लेकिन 7 के पास में DIN नहीं है, तो बच्चों सिर्फ 3 लोगों को DIN मिलेगा। तो एक काम कीजिए, आप स्टार्ट करते वक्त अभी सिर्फ 3 लोगों को डायरेक्टर बना लो, फ्यूचर में बाकी के बचे 4 को और ऐड कर लेना, क्योंकि इस INC 32 के थ्रू सिर्फ एक बार में 3 लोगों को ही DIN मिलता है। बच्चा बोलता है लेकिन सर सोचिए अगर मैं कंपनी ओपन कर रहा हूं और सर डायरेक्टर मैं 7 चाहता हूं मेरी कंपनी में, सर उनमें से 2 लोगों के पास में तो DIN है, 5 लोगों के पास में DIN नहीं है, तो क्या है? तो देख, जिनके पास में DIN है वो तो आ जाएंगे, जिनके पास में DIN नहीं है उनमें से 3 आ जाएंगे, क्योंकि इस INC 32 से एक बार में मैक्सिमम 3 लोगों को DIN, तो टोटल 5 लोग बन गए, बचे 2 लोगों को फ्यूचर में ऐड कर लेना। बोले सर अब समझ में आ गया। और यहां तक बच्चों हम लोगों ने आपके CMA फाइनल का पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट लॉज एंड कंप्लायंसेस का स्टडी नोट 1 का काफी पार्ट पढ़ लिया। तो आगे का जो हम टॉपिक अब कवर करेंगे बच्चों, वो हम स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मैं दोबारा से बता दूं बच्चों, अभी आपका स्टडी नोट 1 ही चल रहा है, और इतना लेंथी क्यों है मैंने आपको पहली क्लासेस में भी बताया है। CMA मॉड्यूल का पूरा स्टडी मटेरियल हम कवर कर रहे हैं, और वहां पर स्टडी नोट 1 इतना बड़ा दिया है। क्लियर है? नोट्स जो हैं वो बच्चों मैंने आपके पास में ऑलरेडी, जिन्होंने क्लास परचेज की हुई है उन तक है, और जो अभी कहीं पर देख रहे हैं यूट्यूब या कहीं और, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं आप। क्लासेस परचेज करनी है अगर आपको, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर बच्चों आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स देगी, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में हम लोगों की क्लास आप लोगों को मिल जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी का अब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।